हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ऐसे डिजीज के बारे में बात करेंगे जो फिस्टुला ना होते हुए भी फिस्टुला से ज़्यादा खराब है, जल्दी ठीक नहीं होता। 4-5 बार लोग सर्जरी करा करके वापस आते हैं और उनको रिकरेंस हो जाता है। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसका नाम है पिलोनिडल साइनस। पिलोनिडल साइनस जैसा कि फिगर में आप लोगों को दिख रहा होगा, बटक एरिया में, दोनों बटक के ठीक बीच में सेंटर में, एनस से थोड़ा सा ऊपर, रीढ़ की हड्डी के ठीक सीधी लाइन में नीचे जहाँ पे कॉक्सिक्स वाला पार्ट होता है वहाँ पे एक एब्सेस डेवलप होता है, छोटा सा सिस्ट डेवलप होता है। अगर वो सिस्ट के रूप में होता है तो उसको हम लोग पिलोनिडल सिस्ट बोलते हैं, और वही अगर बस्ट कर जाता है, सुपरेशन होने लगता है, वहाँ पे ओपनिंग क्रिएट हो जाती है तो उसको हम लोग पिलोनिडल साइनस का नाम देते हैं, जैसा कि फिगर में दिख रहा होगा। अब होता क्या है कि ये पिलोनिडल साइनस डेवलप क्यों करता है। जनरली जो ड्राइवर्स होते हैं या जो हेयरी पर्सन्स होते हैं उनमें हेयर फॉलिकल्स स्किन के अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं और वो अंदर ही अंदर ग्रोथ करने लगते हैं, और उसके साथ साथ उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन्फेक्शन की वजह से वहां पे सुपरेशन स्टार्ट होता है और सिस्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। जब तक वो सिस्ट रहता है पिलोनिडल सिस्ट बोला जाता है। जैसे ही वो बस्ट करता है और उसमें ओपनिंग डेवलप हो जाती है उसको हम लोग पिलोनिडल साइनस का नाम दे देते हैं। अब ये जो पिलोनिडल साइनस हेयरी पर्सन में और ड्राइवर्स में ही होता है, ज्यादातर इनमें ही होता है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसमें जो ड्राइवर्स थे, जो सोल्जर्स थे, उसमें जो मेनली ड्राइविंग का काम करते थे, वो जीप में बैठ करके दिन भर लॉन्ग ड्राइव पे रहते थे, दिन भर ड्राइविंग करते थे। तो उनमें ये पिलोनिडल साइनस डेवलप होने के चांसेस ज्यादा होते थे और उनमें इंसिडेंस भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता था उस समय। इसीलिए इस पिलोनिडल साइनस को हम लोग जीप ड्राइवर्स डिजीज नाम देते हैं। वो जीप चलाते थे, ड्राइवर्स होते थे, उनमें इंसिडेंस बहुत ज्यादा होता था, इसलिए इस पिलोनिडल साइनस का नाम जीप्स ड्राइवर्स डिजीज बताया गया। आज के डेट में जो ड्राइवर्स होते हैं, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, बस ड्राइविंग करते हो या ऑटो ड्राइविंग करते हो, दिन भर ड्राइविंग करते हो और साथ में वो हेयरी हो, तो उनमें पिलोनिडल साइनस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वैसे अगर इंसिडेंस की बात की जाए तो बच्चों में भी पिलोनिडल साइनस होता है, महिलाओं में भी होता है, एडल्ट मेल में भी होते हैं, लेकिन इंसिडेंस ज्यादातर एडल्ट मेल में ही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब ये जो पिलोनिडल साइनस है, इसमें मॉडर्न सर्जरी में क्या होता है कि ये जो पूरा ट्रैक साइड में दिख रहा है, उस पूरे ट्रैक को एक्सरसाइज करके बाहर करते हैं, हटाते हैं, और उसके बाद या तो उसकी सुचरिंग कर देते हैं और या तो फिर उसको पैकिंग करके ड्रेसिंग करने के लिए हर एक दिन के बाद वो बुलाते हैं। उसमें आपको क्लिनिक में जाना पड़ता है, ड्रेसिंग करवानी पड़ती है, 1.5 से 2 महीने का टाइम लगता है और ये प्रक्रिया काफी पेनफुल होती है। और उसके बाद 1.5 से 2 महीने के बाद ठीक होता है। ठीक होने के बाद भी इसमें रिकरेंस के चांसेस, अगर मॉडर्न सर्जरी आपने कराया है तो 60 से 70% केस में रिकरेंस के चांसेस होते हैं। वहीं अगर हम लोग छारसूत्र सर्जरी की बात करें तो छारसूत्र सर्जरी में सबसे पहले तो जब पेशेंट आता है तो हम लोग उसको ट्रैक को निगोशिएट करते हैं, जैसा कि साइड में दिख रहा होगा फिगर में। तो ट्रैक को जब निगोशिएट करेंगे प्रोब से, तो प्रोबिंग करेंगे, प्रोबिंग करने के बाद जब ट्रैक निगोशिएट हो जाता है तो उसमें छारसूत्र का लाइगेशन करते हैं। अब उस छारसूत्र लाइगेशन के बाद, जो कि 5 से 7 मिनट की प्रक्रिया होती है, बहुत ज्यादा पेनफुल नहीं होता है, हल्का फुल्का पेन हो सकता है। अब उस छारसूत्र लाइगेशन के बाद उस पेशेंट को हम लोग हर हफ्ते वीकली क्लिनिक में बुलाते हैं थ्रेड लाइगेशन के लिए। उस थ्रेड को चेंज करते हैं और चेंज करने के बाद 5 मिनट के बाद उस पेशेंट को वापस हम लोग घर भेज देते हैं। कोई आराम करने की जरूरत नहीं होती है। जिस दिन आप छारसूत्र सर्जरी कराएंगे, मैक्सिमम 1 दिन 24 घंटे आप आराम कर लीजिए, उसके बाद घर जाकर के आप अपना डेली रूटीन फॉलो कर सकते हैं। अगर आप सर्विस में हैं तो आप सर्विस में जा सकते हैं। आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें कोई आपको बाधा नहीं डालेगा, सारा काम करेंगे आप। बस बाइक पे नहीं बैठना है आपको। एक ही प्रिकॉशन है छारसूत्र सर्जरी के लिए, आपको बाइक पे नहीं बैठना है। बाइक पे बैठने के बाद रिकरेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम रिकरेंस की बात करें छारसूत्र सर्जरी में, तो छारसूत्र सर्जरी के बाद भी ये ऐसा रोग है जिसमें 10 से 15% रिकरेंस देखने को मिलता है। वहीं अगर हम लोग बात करें फिस्टुला की, पहले भी मैं फिस्टुला पे वीडियो बना चुका हूं, अगर आपको देखना होगा तो आई बटन पे दिख रहा होगा, क्लिक करके आप जा सकते हैं वहां पे। तो अगर हम फिस्टुला की बात करें तो फिस्टुला पे छारसूत्र सर्जरी से रिकरेंस की रेट जो है वो 3 से 5% है, जबकि वही रिकरेंस का रेट पिलोनिडल साइनस में अगर हम बात करेंगे तो 10 से 15% रिकरेंस होता है। अब वो 10 से 15% रिकरेंस का जो रेट है वो भी डिपेंड करता है पेशेंट पे, डॉक्टर पे, और साथ में पेशेंट के बिहेवियर पे। अगर पेशेंट डॉक्टर की बात नहीं मानता है, जो
प्रिकॉशन बताई गई वो फॉलो नहीं करता तो रिकरेंस के रेट उसमें बढ़ जाएंगे। अगर आप डॉक्टर के कहे अनुसार चलेंगे तो आप में रिकरेंस के रेट बहुत कम होते हैं। फिर भी 85 to 90% केस में जो पिलोनिडल साइनस है 400 सर्जरी के बाद 100% क्योर होता है। तो आज हम लोगों ने पिलोनिडल साइनस पे बात की। आगे भी वीडियो अपलोड होते रहेंगे, आप टच में रहिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को क्लिक कीजिए। थैंक यू।